हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 19 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैंने वीडियो में थोड़ा बदलाव किया है। मैंने जो क्विज़ रखे हैं वो वीडियो के अंत में रखे हैं, ठीक है। वो मैं वीडियो के बाद में आपको किया करूँगा। अब पहले हम करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ने अष्टबिंदु वाले डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, ठीक है। इनका नाम है प्रज्ञाता। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, प्रज्ञाता इसका नाम है। प्रज्ञाता मीन्स ये 8 बिंदु वाला है, 8 बिंदु वाला। तो इसका अलग अलग नाम है। पी से हो गया प्लान, आर से हो गया रिव्यू, ए से हो गया अरेंज, जी से गाइड, वाई से याक, याक मीन्स होता है बातचीत, ठीक है। ए से असाइन, टी से ट्रैक और फिर ए से अप्रिसिएट। तो ये इतना बड़ा फुल फॉर्म ऐसे आएगा नहीं आपको, लेकिन मैंने बता देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रज्ञाता किया है MHRD मिनिस्ट्री ने। और MHRD मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो प्री प्राइमरी के जो स्कूल हैं, प्री प्राइमरी के जो स्कूल या बच्चे हैं जो, उनके लिए जो ऑनलाइन वीडियो होगा वो 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो आपको भी पता है वो बैठ नहीं पाते हैं वो ज़्यादा। तो उनके लिए जो वीडियो होगा वो 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए। तो ये भी याद रखना। और MHRD मिनिस्ट्री ने युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए, युक्ति पोर्टल। और एक AICTE के साथ मिलकर इन्होंने ट्यूलिप पोर्टल भी लॉन्च किया था। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है ट्यूलिप पोर्टल, ये भी याद रखना। और एक स्वयं पोर्टल भी चल रहा है MHRD मिनिस्ट्री का। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। निम्न में से किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड दिया गया है सचिन अवस्थी को, ठीक है। ये अवार्ड सचिन अवस्थी को दिया गया है। और ह्यूमैनिटेरियन की बात हुई है तो मैं एक अवार्ड बता दूं आपको, जिसका नाम है BET ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है थोड़े दिनों पहले बियोंसे को। बियोंसे बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हैं ये, बियोंसे, इनको दिया गया है। और एक अवार्ड और है जिसे बोलते हैं डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, डैनी काय। ये दिया गया था प्रियंका चोपड़ा को, प्रियंका चोपड़ा को। और ये डैनी काय अवार्ड देता कौन है, ये देता है यूनिसेफ। और आपको पता है यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को अपना एम्बेसडर बनाया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, मासिक धर्म के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। री इमेजिन अभियान को फिकी व SEDF के साथ मिलकर किस संगठन ने शुरू किया है। फिकी और SEDF के साथ मिलकर शुरू किया गया है, ये किया है यूनिसेफ इंडिया ने, फिर से, ठीक है, फिर से यूनिसेफ आ गया। यूनिसेफ इंडिया ने ये शुरू किया है। और SEDF क्या है, SEDF का मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। इन दोनों लोगों ने शुरू किया है री इमेजिन। और एक री से और है जिसका नाम है रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। ये किसने शुरू किया था, रीस्टार्ट शुरू किया था आंध्र प्रदेश ने MSME जो होते हैं उनके विकास के लिए, रीस्टार्ट, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे अच्छा राज्य कौन सा रहा। अभी थोड़े दिनों पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई थी। ये है क्या योजना, इसमें जो रेडी वाले हैं या जो फिर स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको सरकार लोन देगी 10,000 रुपये तक का, ठीक है। तो ये है योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है। तो ये इसको लागू करने में सबसे अच्छा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसमें निष्ठा विद्युत मित्र बनाई जाएंगी, निष्ठा विद्युत मित्र, ठीक है, निष्ठा विद्युत मित्र बनाई जाएंगी। और किल कोरोना भी यहाँ एक अभियान चल रहा है, किल कोरोना मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है थैंक मॉम, थैंक मॉम, ये वृक्षारोपण कार्यक्रम है। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने करमवीर पुरस्कार भी शुरू किए हैं, करमवीर अवार्ड। तो ये सब मध्य प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है, क्लियर। अगला है किस IIT संस्थान ने सबसे सस्ती कोविड-19 के लिए डायग्नोस्टिक किट एक इन्होंने लॉन्च की है जिसका नाम है कोरोस्योर। तो ये किसने विकसित की है,
कोरोश्योर को विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने, और इसको आईसीएमआर और डीसीजीआई के द्वारा मान्यता मिल गई है। ठीक है, आईसीजीआर और डीसीजीआई के द्वारा मान्यता मिल गई है कोरोश्योर को, तो ये याद रखना आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली के अभी 2019 में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये भी याद रखना। किस राज्य ने राज्य की संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी? संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी देने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने दी है ये। और छत्तीसगढ़ का एक ऐप चल रहा है जिसका नाम पढ़ई तुहार द्वार, पढ़ई तुहार द्वार, ये भी योजना है छत्तीसगढ़ की। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी चल रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गांधी किसान न्याय योजना ये भी चल रही है यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ ने अभी थोड़े दिनों पहले मैंने बताया था आपको कि ई लोक अदालतों का आयोजन किया था। ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, ई लोक अदालत का आयोजन। ठीक है, और रक्षा सर्व भी ऐप यहाँ चल रहा है। 3-4 ऐप है इसका जिनका नाम आपको याद रखना है। रक्षा सर्व ऐप है, सी घाट ऐप है, सी घाट, और रोजगार संगी ऐप भी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, रोजगार संगी। तो ये कुछ ऐप है, इनको भी आपको याद रखना है। और एक कवच है, ठीक है, कवच, तो ये भी आपको याद रखना है। और स्पंदन अभियान भी चल रहा है, वैसे मैं बता दूं आपको। स्पंदन, स्पंदन इसलिए है कि जो पुलिस वाले उसमें होते हैं डिप्रेशन में, उनको उबारने के लिए उससे ये स्पंदन अभियान भी चल रहा है। सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान का शुभारंभ किया? साइब हर अभियान का शुभारंभ किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, तेलंगाना, जिसके सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है, ये भी याद रखना। और ये शुरू क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो ऑनलाइन जो साइबर अटैक, साइबर जो अपराध होते हैं उनको, उनसे बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये चूंकि भारतीय मूल के हैं और किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किया गया है, सूरीनाम का राष्ट्रपति ने बनाया गया है, सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, पैरामारिबो सूरीनाम की राजधानी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। किस राज्य ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत की? हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप की शुरुआत की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट प्लेटिना भी चला रखा है, प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि जो प्लाज्मा जो थेरेपी है उसके ट्रायल्स के लिए, ठीक है। और मी अन्नपूर्णा योजना भी चल रही है, मी अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की है। और महाराष्ट्र से रिलेटेड एक किताब मैं आपको बता दूं जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। ये किताब है, ये किताब लिखी गई है गिरीश कुबेर के द्वारा, गिरीश कुबेर के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले ये क्वेश्चन देखो आप। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है ईरान ने, किसको? भारत को, भारत को इन्होंने बाहर कर दिया है। और चाबहार जो पोर्ट है उसको शहीद बेहस्ती बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, शहीद बेहस्ती। ये पूछ लेंगे कि चाबहार पोर्ट का और दूसरा नाम क्या है, तो शहीद बेहस्ती बंदरगाह भी बोलते हैं इसको, चाबहार पोर्ट को। और चूंकि हमारे ईरान से काफ़ी सारे वो हो गए हैं, जैसे कि हमने अमेरिका के दबाव में तेल खरीदना बंद कर दिया था ईरान से, ठीक है। और चीन के नज़दीक ज़्यादा जा रहा है ईरान बेसिकली, ठीक है, काफ़ी इसने डील करी हैं उसके साथ साइन, तो इस वजह से इसने भारत को बाहर कर दिया है इससे। और ईरान में अभी नई मुद्रा चली थी जिसका नाम है तोमान, तोमान, ठीक है, ये भी याद रखना। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स, एक वो चल रहा है अभियान, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये स्ट्रिंग
ऑफ पल्स। ये क्या होता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स? क्योंकि चीन की योजना है, चीन की योजना ये है कि उनको भारत को चारों तरफ से कवर करना है, भारत को चारों तरफ से घेरना है। ठीक है, तो अब इंडिया भी एक योजना बना रहा है कि अब हम चाइना को भी चारों तरफ से घेरेंगे, तो उसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड। ठीक है, ये भारत की है जबकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है चाइना की। तो नेकलेस ऑफ डायमंड योजना के तहत हमें चाइना को चारों तरफ से घेरना है, तो वही है ये। देखिए, चाबहार पोर्ट जो है ईरान ने हमें दे ही दिया है, लेकिन रेल परियोजना से अभी बाहर निकाला है, पोर्ट हमारे पास ही है। ठीक है, डुकम बंदरगाह हमें मिल ही गया है जो ओमान से है, इस पे हम अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे डुकम पे। ठीक है, सेशेल्स से हमारी बात हो ही गई है अजम्सन आइलैंड के लिए। और ठीक है, इंडोनेशिया के सवांग जो है इससे हमारी बात चल रही है। ठीक है, और चांगी एयरपोर्ट है, चांगी जो सिंगापुर का बंदरगाह है उससे भी हमारी बात चल रही है। ठीक है, तो अगर जैसे ही ये मिल जाते हैं वियतनाम का, जापान का और मंगोलिया का, जैसे ही इन तीनों को हमारे तीनों बंदरगाह हमें मिल जाते हैं, तो हम चाइना को चारों तरफ से घेर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन बनी है नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं इस लाइन को। तो ये योजना है चाइना की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती मनाई? ये नेपाली कवि थे, तो ये मनाई है किसने? ये मनाई है सिक्किम ने। माफ़ करना, मैंने ऑप्शंस में नहीं डाल पाया मैं, ये मनाई है सिक्किम ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सिक्किम की जो सीएम है वो है प्रेम तमांग। प्रेम तमांग, प्रेम तमांग को पीएस गोले भी बोलते हैं, पीएस गोले। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर पीएस गोले हो ऑप्शन में तो पीएस गोले लगाना, प्रेम सिंह तमांग हो तो प्रेम सिंह तमांग लगाना। और ठीक है, और गवर्नर हैं सिक्किम के गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद गवर्नर हैं। ठीक है, और पार्टी इनकी कौन सी? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। वर्ष 2020 के बॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2020 के बॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है के सिवान को, कैलाश वादिबू सिवान इनका पूरा नाम है, के सिवान को किया गया है। और ये दिया किसने है? ये दिया है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, इन्होंने दिया ये, तो ये भी याद रखना। एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड ये दिया गया है छत्तीसगढ़ को। क्यों दिया गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक योजना चलती है जिसका नाम है सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना चलती है जिसके तहत इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट भी बनाई है और ऐप भी बनाया है। तो जो डिजिटल इंडिया में अच्छा काम करने के लिए इन्होंने, मतलब केंद्र ने ये अवार्ड दिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। समझ में आ गया? सुराजी गांव योजना के तहत जो इन्होंने वेबसाइट और ऐप बनाया है उसमें अच्छा काम करने के लिए। दुनिया की सबसे लंबी सबसी पावर केबल होती है जो कि समुद्र के नीचे बनती है, बिजली की केबल समुद्र के नीचे। और ये है कितनी लंबी है? ये 765 किलोमीटर लंबी। ठीक है, 765 किलोमीटर लंबी है ये, दुनिया की सबसे लंबी। तो ये ब्रिटेन को किस देश से जोड़ेगी? ये ब्रिटेन को जोड़ेगी डेनमार्क से। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य की एक योजना है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना है हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा की है ये। और इसमें क्या है कि आपको पता है कि चावल की खेती होती है यहाँ पे बहुत, तो इन्होंने कहा है कि चावल की खेती ना करके, मतलब चावल की खेती भी करो लेकिन दूसरी खेती भी करो आप। ठीक है, बदल बदल के खेती करो, क्योंकि चावल पानी ज़्यादा लेते हैं, चावल में पानी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत। तो इस पानी को बचाने के लिए ये योजना चलाई गई है कि आप अलग अलग तरीके की खेती करो, केवल चावल की खेती ना करके। और हरियाणा ने एक चीज़ और की थी कि यहाँ का जो 75% इन जॉब्स हैं वो इन्होंने कहा है कि वो लोकल्स को देंगे, जो वहाँ के लोकल लोग होंगे उनको देंगे,
जो 50,000 रुपये से कम की जॉब होगी। ठीक है, 75% ऐसी जॉब जो 50,000 रुपये से कम की होगी वो लोकल लोगों को देंगे, ये भी याद रखना। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लेबर डे ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? अगला है CMFRI जिसे बोलते हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेमडेसिविर एक दवा बनी है, ड्रग है, इसको किस कंपनी ने बनाया है? रेमडेसिविर। ADB के अध्यक्ष कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। दीपांकर दत्ता अभी थोड़े दिनों पहले किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? दीपांकर दत्ता। धनवंतरी योजना, धनवंतरी नहीं धनवंतरी, ये योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? और समाधान पोर्टल किस मंत्रालय का है? समाधान। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा क्विज। अब हम देखेंगे आंसर्स। इंटरनेशनल लेबर डे ये तो आसान है, ये 1 मई को मनाया जाता है। CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कोची में, केरल। UN के द्वारा UN में भारत के जो राजदूत बने हैं वो हैं TS त्रिमूर्ति। रेमडेसिविर जिसको बाजार में बेचा जा रहा है किस नाम से? कोबी4 के नाम से, कोबी4 के नाम से बाजार में बेचा जा रहा है। तो ये ड्रग बनाया है हेट्रोफार्मा ने, हेट्रो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने। और एक दवाई और पता होगी आपको जो ग्लेनमार्क फार्मा ने बनाई है, जिसको बोलते हैं फाविफ्लू। ठीक है, फाविफ्लू के नाम से तो ये बाजार में बिक रही है। इसका वैसे नाम क्या है? इसका वैसे नाम है फैविपिराविर। अब आया कुछ याद? फैविपिराविर बिक रही है ये फैविफ्लू के नाम से, ये बनाई है ग्लेनमार्क फार्मा ने। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। ADB के अध्यक्ष हैं मसात्सुगु आसाकावा। दीपांकर दत्ता को महाराष्ट्र हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। धनवंतरी योजना है असम गवर्नमेंट की, इसमें दवाइयां घर तक पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई गई है। समाधान पोर्टल है MSME मिनिस्ट्री का, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का। सो ये था हमारा आज का क्विज। अब हम देखेंगे आज के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको आंसर बताना है मुझे कमेंट्स में लिख के। तो पहला है उदय कोटक समिति किसकी समीक्षा के लिए बनाई गई थी? ये मैंने बताया है आपको, उदय कोटक समिति। बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन कौन है? बायोकॉन की। ट्यूनीशिया एक देश है, इसकी राजधानी क्या है? ट्यूनीशिया की। सो ये था हमारा आज का वीडियो, यानी कि 19 जुलाई का। मिलते हैं हम 20 तारीख के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर भी आ जाइए। हमारी ID है study@मां शारदा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करिए MS स्टडी पॉइंट, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।